सन 1908 मध्य प्रदेश के प्रयागराज, तत्कालीन इलाहाबाद जिले के नजदीक निहालपुर गांव में एक नन्ही बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुभद्रा कुमारी। बचपन से ही उनकी आंखों में कुछ अलग चमक थी, जैसे कोई कहानी कहने को बेचैन हो। पिता पंडित रामनाथ सक्सेना शिक्षा से प्रेम करते थे और यही संस्कार सुभद्रा को भी मिले। सुभद्रा की पढ़ाई प्रारंभिक तौर पर इलाहाबाद के क्रॉस्टवेड गर्ल्स स्कूल में हुई। छोटी उम्र में ही कविता लिखने का शौक लग गया। उनकी रचनाओं में बचपन से ही एक विशेष लय और भाव दिखाई देता था। वह समय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का था। जगह जगह लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। स्कूल की गलियों से लेकर घर की चौखट तक सुभद्रा ने वीरों की गाथाएं सुनी और यही गाथाएं उनकी कलम में उतरने लगीं। युवावस्था में उनका विवाह लक्ष्मण सिंह चौहान से हुआ। पति भी राष्ट्रभक्ति के धनी थे, इसलिए सुभद्रा का स्वतंत्रता की लड़ाई में कूदना आसान हो गया। वे महात्मा गांधी के आंदोलनों में शामिल हुईं, सत्याग्रह में भाग लिया, जेल भी गईं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी कविता हर भारतीय के दिल में आज भी गूंजती है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता केवल साहित्य नहीं बल्कि क्रांति की पुकार बन गई। स्कूलों में बच्चे इसे गाकर प्रेरणा लेते और क्रांतिकारी इसे सुनकर जोश से भर उठते। सुभद्रा ने कई कविताएं और कहानियां लिखी, जिनमें मुकुल, त्रिधारा और युद्ध के बाद प्रसिद्ध है। उनकी लेखनी में देशभक्ति के साथ साथ स्त्री शक्ति और समाज सुधार के स्वर भी मिलते हैं। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था कि यह कलम बहुत लंबा चले। 15 फरवरी 1948 को मात्र 44 वर्ष की आयु में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। वह स्वतंत्र भारत का सूरज देखने के कुछ ही महीने बाद दुनिया को अलविदा कह गई। आज भी उनकी रचनाएं यह संदेश देती हैं कि शब्द भी तलवार बन सकते हैं अगर उनमें सच्चाई और साहस की धार हो। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल एक कवयित्री थीं बल्कि एक योद्धा भी, जिनकी कलम से निकले शब्द आजादी के गीत बनकर पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह मुकुल त्रिधारा, झांसी की रानी, विद्रोह खिलौने वाला। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रमुख कहानी बिखरे मोती, लक्ष्मी का सपना, सिंहासन हिल उठा। शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मैं बहुत खुश हूँ। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरे YouTube चैनल को बहुत मदद मिलेगी। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।